स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राजधानी में कोरोना संक्रमण में कमी आने के बाद अनलॉक की प्रक्रिया जारी है। आज अनलॉक 3.0 में सीएम केजरीवाल होटल और रेस्तरां खोलने के साथ साथ ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने में राहत देने की घोषणा कर सकते हैं। ऐसे में केजरीवाल के सामने कई चुनौतियां भी हैं, क्योंकि तीसरी लहर का खतरा लगातार बरकरार है और आईआईटी दिल्ली पहले ही दिल्ली सरकार को इसके लिए आगाह कर चुकी है। जाहिर है कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए पहले ही दिल्ली में 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। अब संक्रमण में कमी को देखते हुए दिल्ली धीरे धीरे अनलॉक की तरफ बढ़ रही है। तो विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि दिल्ली को खोलने का फैसला कितना सही है। लॉकडाउन से कोरोना पर केजरीवाल सरकार ने जो लगाम लगाई है, कहीं वो फिर हावी ना हो जाए। तो ये सवाल कई उठ रहे हैं, कई बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि लगातार अब कहा यह जा रहा है कि दिल्ली जो है वो धीरे धीरे अनलॉक की तरफ बढ़ रही है। लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह है कि अगर अनलॉक होती है और तीसरी लहर हमारे सामने है और अगर स्थिति भयावह होती है, तो फिर उसको उन हालातों से कैसे निपटा जाएगा। लोग क्या हैं, उनको कैसे जागरूक किया जाएगा। क्या वो कोई गलती करते हैं तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ घनेंद्र भारद्वाज जी हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी से। घनेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। घनेंद्र जी, क्या प्लानिंग क्या चल रही है दिल्ली को लेकर, क्योंकि अब ये सवाल भी उठ रहा है कि भाई तीसरी लहर हमारे सामने है और रिपोर्ट भी सामने आई है कि तीसरी लहर में बहुत ज़्यादा तस्वीर और भयानक हो सकती है, बच्चों के लिए खतरनाक है। तो अनलॉक को लेकर प्लानिंग क्या है। देखिए, दोनों तरीके के दिल्ली सरकार जो है, लगातार अरविंद केजरीवाल जी लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं। पहली बात तो कि हमारे पास इतनी बड़ी चुनौती सामने आ गई थी, ये देश के लिए दूसरी लहर थी और दिल्ली के लिए चौथी लहर थी। और जो पहली लहर में जो केसेस आए थे वो तकरीबन 4000 केसेस प्रतिदिन आ रहे थे, और जब दूसरी लहर आती है तो दूसरी लहर में वो केसेस जो है 6000 हो जाते हैं कोविड केसेस, और तीसरी लहर में ये 8000 थे। और चौथी लहर तो हमारे लिए सबसे खतरनाक लहर थी, जब 28000 तक भी दिल्ली में केस गए हैं। दिल्ली सरकार पहले दिन से इसी काम में लगी हुई थी कि किसी तरीके से हमें इस कोरोना को कंट्रोल करना है और किस तरीके से हम कोविड को कम कर सकते हैं, कोविड के असर को कम कर सकते हैं। हमने एक एक हफ्ते का लॉकडाउन लगाया। उस लॉकडाउन का परिणाम ये रहा कि लॉकडाउन लगने से दिल्ली में केसेस में काफी कमी आई है। आज दिल्ली में जो पॉजिटिविटी रेट है वो 1% से भी कम है, आधे % से भी कम है। आज दिल्ली में हम सबसे ज्यादा पर मिलियन टेस्ट कर रहे हैं और उन टेस्टिंग के बाद जो नंबर्स आ रहे हैं वो 300-400 नंबर आ रहे हैं, और हमने काफी हद तक दिल्ली में सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया। दिल्ली के लोगों का भी काफी सहयोग रहा है। दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने जो भी उनको दिशा निर्देश दिए, जो भी केजरीवाल जी की सरकार ने कहा, दिल्ली के लोगों ने बहुत अनुशासित तरीके से लॉकडाउन का भी पालन करा, सरकार की सारी गाइडलाइंस का पालन करा। हम दिल्ली वालों का भी धन्यवाद देना चाहते हैं, और साथ में दिल्ली के डॉक्टर्स का, नर्स का, पैरामेडिकल स्टाफ का, सफाई कर्मचारियों का, जिन्होंने पूरी पेंडेमिक के अंदर दिल्ली सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करा है। आज दिल्ली में अगर कोरोना कंट्रोल हुआ है तो दिल्ली सरकार के साथ साथ दिल्ली के सभी लोगों का उसमें विशेष योगदान है। हम सबका धन्यवाद करना चाहते हैं। लेकिन घनेंद्र जी, आपके सामने हाँ, चुनौतियां कम थोड़ी ना हैं। दिल्ली की अगर हम बात करें, पुरानी दिल्ली की बात करें, तो एक एक गली में कितनी कितनी दुकानें हैं, वहां पर चलने की जगह नहीं होती। अगर वो खुल गई और तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है आपके सामने। देखिए अनुज जी, चुनौती हमारे सामने हमेशा बनी रही है और चुनौतियों से दिल्ली सरकार ने हमेशा बहुत बहादुरी से सामना करा है। और निश्चित तौर पर थर्ड वेव जिस तरीके से बता रहे हैं, अब यूके में भी नया थर्ड वेव के सिम्टम सामने आए और यूके में काफी केसेस एकदम से बढ़ने लगे, तो निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं हमें अलर्ट करती है। और आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार दिल्ली सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में थर्ड वेव की लिए हम जो स्तर पे तैयारी कर रहे हैं। और आज मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि भगवान से तो पहले तो यही दुआ है कि थर्ड वेव ना आए, लेकिन अगर कोई गलती से थर्ड वेव आ जाए तो उसके लिए तैयारियां हमारी पूरी होनी चाहिए। पिछली पेंडेमिक में हमने काफी कुछ सीखा है, किस तरीके से दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी रही, और आज भी मुख्यमंत्री जी ने तकरीबन 22 नए पीएसए ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करा है। और अब दिल्ली में हमारे पास 22 पीएसए प्लांट लगने के बाद तकरीबन 17 MT10 का ये टोटल स्टोरेज हो जाएगा, और 27 प्लांट जो है अगले महीने जुलाई में शुरू हो जाएंगे।
6 प्लांट सेंट्रल गवर्नमेंट में भी शुरू करे हैं। हम ऑक्सीजन टैंकर भी प्रिपेयर कर रहे हैं, ऑक्सीजन हम स्टोरेज प्लांट भी बना रहे हैं। इन सब चीजों पर दिल्ली की सरकार ध्यान दे रही है। साथ के साथ हम वैक्सीनेशन ड्राइव भी चला रहे हैं। मैं उसी पर आ रहा था घनेंद्र जी, मैं उसी पर आ रहा था कि आपको लगता है क्या कि एक बार सबको वैक्सीन लग जाती और उसके बाद दिल्ली को अनलॉक किया जाता, हालांकि उसमें बहुत टाइम लग जाएगा, तब तक तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कतें भी हो जाएंगी अगर आप अनलॉक नहीं करेंगे तो कोई बीच का रास्ता ऐसा नहीं निकल सकता था क्या? देखिए अनुज जी, अभी भी हमने टोटल अनलॉक नहीं करा, आपने देखा होगा। कुछ जगह हमने धीरे धीरे रिलैक्सेशन देनी शुरू करी है और एक अलग अलग फेज में हम अनलॉक कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, अब कोरोना से तो लड़ गए, लेकिन देश में और दिल्ली में ऐसे बहुत लोग हैं जो सुबह कमाते हैं और शाम को खाते हैं, शाम को अपने परिवार को खिलाते हैं। उन परिवारों का ध्यान रखना, उन परिवारों को ख्याल रखना भी दिल्ली सरकार का काम है। हम एज अ गवर्नमेंट, एज अ सरकार, हम जो मदद कर सकते थे हमने मदद करने की कोशिश करी है। 72 लाख लोग जो पीडीएस के अंदर आते हैं उनको तो राशन मिला ही मिला है। उसके अलावा भी हमने स्कूल्स में लोगों को आधार कार्ड पे जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको भी राशन देने का काम करा। पिछली बार भी दिल्ली की सरकार ने करा था, इस साल भी, पिछले साल भी हमने 20 से 25 लाख लोगों को जिनके पास राशन कार्ड नहीं थे उनको भी राशन देने का काम करा था। इस साल भी दिल्ली सरकार वही काम कर देगी। 20 से 25 लाख जो लोग जिनके पास राशन कार्ड नहीं उनको भी राशन देने का काम दिल्ली की सरकार कर रही है। पिछले साल भी आपने देखा था कि दिल्ली की सरकार ने 10 लाख लोगों को हम 2 टाइम का खाना खिला रहे थे, पका हुआ। और इस साल भी दिल्ली सरकार जो कर सकती है हमने करा। हमने टैक्सी ड्राइवर्स के लिए, ऑटो ड्राइवर्स के लिए, ठीक है सर। नेहा शाली दुआ है, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी से। 5-5 नेहा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। पैसा भी दी। ठीक है नेहा जी, आपने हमें देर से ज्वाइन किया, बहुत सारी बातें हम घनेंद्र भारद्वाज जी से समझने की कोशिश कर रहे थे। अब दिल्ली जो है अनलॉक की तरफ बढ़ने लगी है, तो आपको क्या लगता है कि ये ठीक फैसला है या फिर वैक्सीन अभी लगनी चाहिए, या फिर आपकी पार्टी का क्या व्यू है इसमें? जी देखिए, अनलॉक तो धीरे धीरे करना जरूरी भी है क्योंकि कामकाज भी चलाना है। बिल्कुल। लेकिन इतनी ज्यादा जल्दबाजी अनलॉक में करना, तो कहीं केसेस देखिए पहले भी लोगों को खामियाजा अपनी जिंदगी से भुगत के देना पड़ा है, कईयों की जान गई है। जब लॉकडाउन बहुत पहले लगा देना चाहिए था लेकिन उससे देरी करी गई। 2 हफ्ता देर से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में लॉकडाउन किया, जिसके वजह से काफी जानें भी गई हैं, ऑक्सीजन की कमी देखी गई है। और अभी जैसे मैंने क्योंकि मैं काफी देर से जुड़ी तो मैंने सिर्फ आवाज ये सुनी कि हमने राशन बांटा। देखिए, केंद्र सरकार की तरफ से लास्ट ईयर जो था राशन, वो भी केंद्र सरकार की तरफ से दिया गया था, जिसे आम आदमी पार्टी ने अपना राशन कह के कि ये दिल्ली के मुख्यमंत्री बांट रहे हैं, बांटा इन्होंने। लेकिन वो आया जो था राशन, वो केंद्र सरकार की तरफ से आया था, जिसमें गुमराह किया गया था जनता को। और आज भी ये लोग गुमराह कर रहे हैं। जब वन नेशन है तो वन राशन क्यों नहीं है? वन नेशन वन राशन का जो फॉर्मूला है ये केजरीवाल क्यों नहीं अपनाते हैं? आज जो है बाकी 34 राज्यों ने, जैसे कल हमारे आईटी मिनिस्टर और रविशंकर प्रसाद जी ने ये बात बोली अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि 34 राज्य जो हैं उन्होंने वन राशन वन नेशन को अपनाया है। सिर्फ 3 राज्य ऐसे, एक असम, एक बंगाल और एक ये दिल्ली, जिन्होंने अभी ने अपनाया है इस चीज को। और इससे केंद्र सरकार की तरफ से 6-6 महीने का राशन जो है वो गरीब लोगों को मुफ्त में दिया जा रहा है। मतलब आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में होंगे, लेकिन आप आपका आधार से आप कनेक्टेड हैं। वन राशन वन नेशन का मतलब ये है कि अगर आप आधार से कनेक्टेड है, आपको हिंदुस्तान में कहीं भी होंगे तो वहां आपको राशन मुफ्त मुहैया कराया जाएगा। ठीक है मैडम, रहिए आप हमारे साथ। अजय वर्मा जी कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनको चर्चा में ले आते हैं। अजय वर्मा जी, अब दिल्ली अनलॉक की तरफ बढ़ रही है, देखना होगा कि और किस तरह के फैसले लिए जाते हैं। अरविंद केजरीवाल जब आएंगे सामने मीडिया के तो वो अपनी बात रखेंगे, बताएंगे कि क्या कुछ चेंजेस अब किए जाएंगे, क्या कुछ गाइडलाइंस जारी की जाएंगी। आपके हिसाब से फैसला ठीक है? देखिए, सरकार हो या जी हो, ये लोग सब अपनी अपनी ढपली, अपने अपने राग में बच्चे लगे हुए हैं। केंद्र सरकार ने तो भारत के लोगों को आत्मनिर्भर करने छोड़ दिया था। अब पूरे देश में जब कांग्रेस पार्टी से एक हमारे नेता अगर छोड़ के चले जाते हैं तो हिंदुस्तान का हर छोटे से बड़ा चैनल लग जाता है कि ये कांग्रेस डूब गई, कांग्रेस चली गई। एक मैं थोड़ा सा बीच में रुक रहा हूं। और एक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बीजेपी का कल पार्टी छोड़ के तृणमूल कांग्रेस में वापस चला जाता है, तो इस देश की जो वो मीडिया है, पता नहीं कौन सी मीडिया है, उस पर चर्चा तक नहीं हो रही है कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बीजेपी का चला गया। हम यहाँ चर्चा हो रही है, हम यहाँ दिल्ली पे चर्चा कर रहे हैं सर, उस पर बोल लीजिए। जी मैं उसी में बोलने जा रहा हूँ। हाँ। दिल्ली पर जहां तक सवाल है,
देश की सरकार ने कितने लुभावने वादे देश की जनता से करे। कोविड में आपने देखा, हॉस्पिटल में लाइन, शमशान में लाइन, दवाइयों की लाइन, इंजेक्शन की लाइन, ऑक्सीजन की लाइन, लाइन पे लाइन, लाइन पे लाइन, लाइन पे लाइन। 2014 से आपने देखा नौकरियों के कितने झूठे वादे। तो ये सरकार के वीर और बयानवीर केवल देश के टीवी पर आ जाते हैं, ना ये केवल बातों से खुश करना चाहते हैं, ना ये किसी को कुछ देते हैं, ना ये लेते हैं। महंगाई से देश के बुरे हाल है। पेट्रोल 100 रुपए से ऊपर पहुंच गया, डीजल 100 रुपए पहुंचने वाला है। महंगाई की दर उच्चतम हो गई, बेरोजगारी की दर उच्चतम हो गई। और ये दिल्ली में कह रहे हैं कि साहब हम देश में वन नेशन वन राशन कार्ड करना चाह रहे हैं। झूठ बोलना, झूठ दिखाना, झूठ उगाना एक आईटी सेल है बीजेपी का, जिसका उद्देश्य एकमात्र पूर्ति यह है, झूठ उगाओ, झूठ पैदा करो। अजय वर्मा जी, मैंने अनलॉक पर आपसे सवाल पूछा था कि भाई दिल्ली अनलॉक हो रही है तो आगे आने वाले वक्त में आपको किस तरह की तस्वीर दिखाई दे रही है। दिल्ली सरकार कहती है कि भाई उनके पास वैक्सीन नहीं है, केंद्र सरकार वैक्सीन नहीं प्रोवाइड करा रही है, और जब वैक्सीन नहीं दे पाएंगे उसके बाद अनलॉक कर देंगे। और पुरानी दिल्ली का हाल हम सब ने देखा है, किस तरह से वहां पर भीड़ उमड़ती है, किस तरह से सैकड़ों दुकानें लाइन की लाइन में एक गली में है। तो उनको सबको कैसे मैनेज किया जाएगा, मेरा सवाल ये है आपसे। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं कि सरकार के पास, देखिए वैक्सीन की बात जहां तक है, वैक्सीन के मामले में सरकार का झूठ जग जाहिर है। पहले तो हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश भेज दी, उससे पहले ऑक्सीजन भेज दी, फिर विदेशी ऑक्सीजन को आपने कहा कि हम देसी है इसे बना रहे हैं, फिर ऑस्ट्राजेनेका ने बताया कि भारत पे इसका सब लाइसेंस है, फिर एक दूसरी अमेरिकन लाइसेंस को बता रहे हैं कि अपना है। सरकार के पास कोई वैक्सीन नहीं है, केवल ढिढोरा पीटना, अपने आप को दिखाना। ठीक है, गणेश भारद्वाज जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आप बहुत देर से उंगली उठाए हुए हैं, बोलिए सर। देखिए अनुज जी, मैंने पहले भी कहा था कि आज देश के लोगों को, दिल्ली के लोगों को कोविड के साथ तो बचाना है, भुखमरी से भी बचाना है। इसलिए कोविड के प्रोटोकॉल भी साथ के साथ चलेंगे और हमें दिल्ली के लोगों को उनका जो नॉर्मल जीवन है वो भी पटरी पे आए। उस नॉर्मल जीवन को पटरी पे लाने के लिए भी दिल्ली सरकार को कदम उठाने, और हम उठा रहे हैं। और हमने अनलॉक जो है वो एकदम से नहीं करा, हम बाय फेज कर रहे हैं। एक हफ्ते में हमने, पहले हफ्ते में कंस्ट्रक्शन और फैक्ट्री लेबर के लिए हमने बात करी, दूसरे हफ्ते में हमने मार्केट्स ऑल्टरनेट डेज में खोलने की बात करी, और अब जो मुख्यमंत्री जी जो भी डीडीएमए की जो गाइडलाइन होगी, क्योंकि डीडीएमए में आईजी साहब भी बैठते हैं, मुख्यमंत्री जी बैठेंगे, चीफ सेक्रेटरी बैठेंगे और ऑफिसर भी बैठते हैं, जो भी वो फैसला लेंगे और जो एक्सपर्ट की राय होगी उसके हिसाब से हम दिल्ली को खोलने की आगे के स्टेज में बात करेंगे। लेकिन ये भी तय है कि दिल्ली के लोगों ने बहुत साथ दिया, दिल्ली के लोगों ने सरकार के साथ हर कदम में खड़ा होकर साथ दिया है। और इस कोविड पेंडेमिक को हम बार बार कह रहे हैं, इस कोविड पेंडेमिक को कोई एक सरकार या कोई एक आदमी नहीं लड़ सकता। इससे लड़ने के लिए, इससे जीतने के लिए हम सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा। हमें एज अ टीम काम करना पड़ेगा, एज ए यूनिट काम करना पड़ेगा। नेहा शालिनी जी, एक टीम होकर यहाँ पर काम करने की जरूरत है। हमें ऑपोजिशन को सहयोग दे रहे, क्योंकि ये कोविड जो है, कोविड सबके लिए। सोचिए भारद्वाज जी, आप मेरा नाम लिया, मुझे बोलने दीजिए। हाँ बोलिए। देखिए, अगर टीम की बात कही जाती है तो शायद ये कहना, सारी मीडिया ने भी देखा है कि जब राज्य सरकार दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी होगी, भरपूर मात्रा में कमी होगी, लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने उसके ऑक्सीजन के बिना अपनी जान गंवाई, तो उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट है उससे राज्य सरकार को डांट भी पिटी कि आप अगर नहीं संभाल सकते, अगर आम आदमी पार्टी नहीं संभाल सकती तो केंद्र सरकार को सौंप दे। उसके बाद हम लोगों ने, केंद्र सरकार ने यहाँ इतनी ऑक्सीजन उपलब्ध करा दी कि उसके बाद इनको रखने के लिए जगह नहीं मिली, इनके पास कंटेनर नहीं, इनके पास पर्याप्त मात्रा में कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ ये ऑक्सीजन रख सके। तो मेरा कहने का मतलब है, हमेशा केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ खड़ी होती है, चाहे वो भाजपा शासित राज्य हो चाहे ना हो। हम लोग मुसीबत के वक्त केंद्र सरकार जो है वो आम आदमी पार्टी के साथ भी खड़ी हुई थी, और ऐसे ही दूसरे राज्यों में जहां हमारे भाजपा शासित राज्य नहीं है वहां भी हम खड़े हुए थे, वहां भी हमने पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन भी भिजवाई, साथ साथ दवाइयां। देखिए, दवाइयों की जो किल्लत है, मुझे ये बात एक समझ नहीं आती कि दवाई तो राज्य सरकार की जिम्मेवारी होती है, ऑक्सीजन भी, मतलब स्वास्थ्य की जो सुविधाएं होती है वो राज्य सरकार की, बावजूद भी हमने, उसके बावजूद भी केंद्र सरकार ने हर कदम पे राज्य सरकारों का साथ दिया। और जो ये कांग्रेस के लोग बैठे हुए ये कहते हैं कि हमारे यहाँ से कोई पार्टी के लोग उधर चले जाते हैं, उधर की पार्टी के इधर आ जाते, भाई खरीद फरोख्त में आप चेक कीजिए, हमारे यहाँ से जो मुकुल देव गए हैं, मुकुल रॉय जी, वो ना तो हमारे थे, वो हमारी पार्टी में उन्होंने ज्वाइन जरूर किया था, लेकिन मुद्दा नहीं है। नेहा जी, वो मुद्दा नहीं है, कोई बात नहीं, मैंने उनको टोक दिया ना, मुद्दे पे आते हैं। बोल रहे थे तो तभी मैं उस
उनको जवाब देने के लिए मैंने बात की है। ठीक है। अब मैं यही बात कहूंगी कि वन राशन वन नेशन जो है वो एक बहुत ऐसी स्कीम है जिसमें हाँ। देखिए जिसमें सबको ही लाभ होता है। अगर जो प्रवासी मजदूर हैं आज बोल यहाँ लीजिए दिल्ली में बैठे हैं, घरेंद्र suppose जी अपनी बात कर एकदम लीजिए, फिर unlock मैं अजय होते जी हैं। के पास जाऊंगा। पहले इनको नेहा को नहीं बोलने दो। सपोज यहाँ पर नहीं। एकदम से ही लॉकडाउन हो गया तो हाँ। वो प्रवासी मजदूर जो है वन राशन वन नेशन वाले फॉर्मूले में यहाँ दिल्ली में बैठे बैठे हाँ। वो अपना आधार कार्ड से लिंक करेगा और उसको मुफ्त में राशन मिल जाएगा। ये सुविधा जो है कई राज्यों ने, तकरीबन सभी राज्यों ने, अपने राज्य सरकारों ने लागू कर दी है, लेकिन सिर्फ एक दिल्ली, एकमात्र दिल्ली और बोलिए सर, कलकत्ता है। धनेंद्र जी ममता जवाब बनर्जी दीजिए। बंगाल है, जिसमें अनुज जब राज्य- ठीक है, रोकोगे नेहा तो जी बोलूंगा। नेहा जी बीच में जवाब ले डिस्टर्ब लेते नहीं करना होता हैं। है। हाँ बोलिए। अनुज देखिए, नेहा ने भी 2-3 बातें करी। सबसे पहली बात तो मैं ऑक्सीजन की बात पे आ जाता हूँ कि ऑक्सीजन की बात पे पूरे देश ने देखा है कि बार बार पूरी पेंडेमिक के अंदर सुप्रीम कोर्ट को हर मामले में इंटरवेन करना पड़ा। दिल्ली में ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को लताड़ जब लगाई, तब केंद्र सरकार ने एक दिन दिल्ली, सुन लीजिए, सामने सुन लीजिए, बदतमीजी नहीं, बदतमीजी नहीं, सिर्फ मुझे ये बदतमीजी बताइए नहीं। कि ये क्या आपको तरीका है डांटने अनुज? की इसमें अनुज कैसे लोगों को बुला लेते हो? मैंने नहीं। सुना है ना। नहीं अनुज ठीक है। म्यूट कर दो या तो। अरे सवाल की बात है। गणेंद्र जी ये लाइव डिबेट है इसमें। नहीं, ये लाइव डिबेट नहीं है, नहीं अनुज। ठीक है, अगर अनुज, कोई डिबेट बोल रहा है का तो इसमें कोई अनुशासन ठीक होता है। मैंने सुना आप एंकर हो, ये आपकी जिम्मेदारी बनती हाँ है। तो ठीक है, हमें ठीक है, आप बोलिए गणेंद्र जी बोलिए। नहीं, सुन रहे हैं, पूछ रही नेहा हूँ जी मैं, बोल लेने कोई दीजिए, लगा कंप्लीट कर नहीं लेने है। दीजिए, मैं मौका अनुज, ये देता हूँ तरीका आपको। ठीक नहीं। ऐसे हाँ, लोगों को सारे मत तरीके बुलाओ। हाँ तो आपके बोलिए तरीके, भाई, हमारे अब तरीके। किसको बुलाना है अरे किसको आप नहीं तो बुलाना है आप थोड़ी तरीके डिसाइड आ करेंगे। नहीं, अनुज ऐसा हाँ थोड़ी होता है। नहीं कैसा होता है हमें पता है सर, ऐसे नहीं आप होता अपनी कि बात जब बोलिए। मैं सुन रहा हूँ, जब मैं सुन रहा हूँ आप एंकर हो, ये डिबेट को कंडेम ना, करना हाँ आपका तो काम आप है। बोलिए ना, अपनी बात रखिए ना, बोला ना अब अनुज ठीक देखिए, है। किस तरीके से केंद्र की सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने पूरी पेंडेमिक के अंदर लताड़ लगाई। हाँ। चाहे वो ऑक्सीजन का मामला हो, चाहे वो वैक्सीनेशन का मामला हो, चाहे दवाइयों का मामला हो, सुप्रीम कोर्ट के बार बार लताड़ लगाने के बाद भी केंद्र की बेशरम सरकार सो ही रही। दिल्ली को एक ही दिन 700 एमटी ऑक्सीजन मिली है, वो भी सुप्रीम कोर्ट की लताड़ के बाद। ये शालिनी बार बार कह रही है वन राशन वन नेशन। इससे पूछ लो कि वन राशन की परिभाषा क्या है, बता नहीं पाएगी कि वन नेशन वन राशन क्या होता ठीक है। है। ये लोग राशन माफिया के दलाल है, राशन माफिया के एजेंट है। राशन माफिया से इनकी पार्टी चलती है, लोग शराब माफिया के साथ है। ये सारे माफिया से चुनावों में पैसा लेते हैं, इसलिए उनको प्रोटेक्ट करते हैं। और दिल्ली के अंदर, दिल्ली के अंदर इनको, दिल्ली के लोगों ने बार बार इसीलिए नकारा है कि इन लोगों को सोच नहीं है दिल्ली के लिए। एक एक करके बोलिए, एक एक करके, ठीक है। अजय वर्मा जी चर्चा में आइए, ठीक है, ऐसे किसी की बात समझ में नहीं आएगी। अजय वर्मा जी चर्चा में आइए, ठीक है। नेहा जी आ रहा हूँ, नेहा जी आ रहा हूँ। अजय वर्मा जी, ठीक है। नेहा दुआ यहाँ पर ये कह रही हैं कि भाई ठीक है, हम तो हर राज्यों के यहाँ पर मदद करने के लिए बैठे हैं, जहां पर बीजेपी की सरकार है, जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है, फिर भी हम तो हर जगह मदद कर रहे हैं। इसमें दिक्कत क्या है? टीम की जो बात कही जा रही है उनकी तरफ से की भी जा रही है। अनुज जी, वन नेशन वन टैक्स का एक जुमला एक जुमलेश्वर महादेव ने 2014 में दिया था। एक वास्को डिगामा साहब आए थे, 15 लाख रुपए दूंगा, 2 करोड़ नौकरी दूंगा, 5 ट्रिलियन बनाऊंगा। नोटबंदी के बाद कहा था मित्रों 50 दिन मुझे दे दो, 50 दिन बाद फांसी पर चौराहे पे लटका देना। वो चौराया इंतजार कर रहा है रस्सी लेकर कि कहाँ है जुमलेश्वर महादेव। कोई फायदा नहीं हो ना, देश के हालात किस कदर बिगड़े, लोग बर्बाद हो गए, व्यापार खत्म होगा, नौकरी खत्म हो गई, 5 ट्रिलियन की जगह -7 चले गए। ये तो आंकड़ों में है। अब आप सुन लीजिए, ये सही कह रहे थे घनेंद्र कि वन नेशन वन राशन को परिभाषित नहीं कर पाएंगे बीजेपी के वीर और बयानवीर, कोई भी, चाहे पढ़े लिखे हो या 8वीं पास डिग्री धारक लोग हो या कोई हो, कर नहीं पाएंगे। क्यों कि आपने देखा हो इनका एक ही नारा है कि बस भाषण दो, टीवी पे झूठ बोलो। क्यों? गंगा में यमुना में जितनी लाशें कोरोना पैंडेमिक के दौरान आई, इन लाशों को आज तक ये बता नहीं पाए। दिल्ली के मुद्दों पर डिबेट हो रही है। अजय वर्मा जी, दिल्ली के मुद्दों पर डिबेट हो रही है। नहीं, दिल्ली के मुद्दों पर डिबेट हो रही है। दिल्ली की ही बात, ये दिल्ली की कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने फटकार लगाई कि सरकार मौतों के आंकड़े छुपा रही है।
सब जानते हैं। सरकार हर सुप्रीम चीज कोर्ट के ने आंकड़े किसको फटकार छुपाती लगाई, है। सब जानते हैं। सरकार बेरोजगारी के आंकड़े छुपाती दोनों है, बार कोरोना के आंकड़े छुपाती है, पेनिडेमिक के आंकड़े छुपाती ठीक है, ठीक है। नेहा बेरोजगारी के शालिनी, आंकड़े छुपाती है। नेहा शालिनी मैं कुछ दिया, बोलना नेहा शालिनी दुआ, चाहती हूँ। एक सेकंड। नेहा शालिनी दुआ, अगर आप अब जिस हाँ। तरह से गणेंद्र बता रहे हैं कि भाई आप लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, केंद्र सरकार का सपोर्ट उनको नहीं मिलता आया है, तभी तो ये तनातनी चलती रहती है। अगर ऐसे ही चलता केंद्र रहा का तो सरकार का सपोर्ट अरे कभी कहीं हाँ से तो नहीं ठीक है, होता। सुन ये तो लोग लीजिए, की सवाल तो ले जुम्मेवारी लीजिए, है। सवाल तो ले लीजिए अरे नेहा सुन जी। लीजिए, इनसे अगर कहिए, ऐसे ही सवाल चलता पूछे रहा अपनी- तो तीसरी वेव से कैसे लड़ेंगे हम? कोई भी बता हाँ, अगर हाँ, ऐसे ही हाँ, चलता हाँ, रहा मैं तो यही कह तीसरी रहा वेव हूँ। से कैसे लड़ेंगे? प्रधानमंत्री जी की अनुज टीम जी, से लड़ने के लिए काम कर रहे हैं। इन्होंने अगर हम आपस में लड़ते हॉस्पिटलों की रहेंगे, संख्या कम कर दी भारद्वाज जी, थी, एक दूसरी सेकंड। वेव आने से पहले ठीक है। केंद्र सरकार ने एक-एक करके। वेंटिलेटर की संख्या कम कर दी थी, गैस की संख्या कम कर दी थी, ऑक्सीजन ठीक कम है, कर दी तीनों थी, एक साथ नहीं। इंजेक्शन बाहर भेज दिए, अरे देश किसी की दिए। बात समझ में नहीं आ रही है। ये व्यापार कर रहे हैं, देश की सरकार व्यापारी है। चिल्लाना शुरू हो जाते हैं क्योंकि आप अपना संतुलन खो बैठते हैं। कौन सी जगह से नकली डिग्री बनवा के बैठते हैं चैनल से, जरा बताइए। चार आपने लोगों कहा को कि नकली फायदा डिग्री दिलाने बनवा के के उद्देश्य से बैठते हैं। ठीक है, सरकार देश में ठीक है। व्यापार नेहा शांत हो जाइए, अजय शांत हो जाइए आप प्लीज। गणेंद्र भारद्वाज जी प्लीज सवाल ले लीजिए, सवाल ले लीजिए, सवाल ले लीजिए। गणेंद्र जी, गणेंद्र जी, अजय जी प्लीज मोदी की वजह से ऑडियो डाउन कीजिए, ऑडियो डाउन कीजिए, ऐसा मोदी नहीं चाहिए। ऑडियो डाउन कीजिए। ठीक है, किसी की आवाज नहीं आ रही है, ऑडियो डाउन हो चुकी है। आप लोग ऐसे तीनों लोग एक साथ बोलेंगे तो कैसे काम चलेगा? गणेंद्र भारद्वाज जी, मेरा तो इतना सा सवाल है कि अगर केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार ऐसे ही लड़ती रही तो तीसरी वेव से कैसे लड़ेंगे आप? बड़ी बड़ी तैयारियों का दावा और वादा आप कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार की तो जरूरत आगे आने वाले वक्त में पड़ेगी ना। अनुज, इस देश में एक बेशरम सरकार चल रही है, एक अहंकारी सरकार चल रही है, तानाशाही सरकार चल रही है, जिसका सुबह से शाम तक सिर्फ एक ही काम है कि कैसे अपने राजनीतिक विरोधियों से लड़ना है। कभी सुबह हमसे लड़ते हैं, दोपहर में उद्धव ठाकरे से लड़ते हैं, फिर झारखंड के मुख्यमंत्री से शाम को लड़ते हैं, रात में बंगाल की मुख्यमंत्री से लड़ते हैं। यही ठीक है। काम है। नेहा, मैं आखिरी में आ रहा हूँ आपके पास। सबसे लड़ने का काम है इस पैंडेमिक में। सारी राज्य सरकार ठीक है, ठीक है, ठीक है गणेंद्र जी, समय नहीं है, आखिरी कमेंट ले रहा हूँ सर। आ गई आपकी बात गणेंद्र जी, आ गई आपकी बात। नेहा शालिनी दुआ अपनी बात रख लीजिए जल्दी से, लास्ट कमेंट ले रहा हूँ। मैं क्या अपनी बात रखूं कि ये लोग जो पागलों की तरफ पीछे से चिल्ला रहे हैं, इनको इतना भी नहीं पता ये देश विरोधी हो चुके हैं, ये भाजपा विरोधी नहीं है। पार्टी हो चुकी है कांग्रेस। और दूसरी बात, जो आम आदमी पार्टी है जो यहाँ बैठी है, उनको हर वक्त जो है यहाँ राज्य सरकार की जिम्मेवारी थी ऑक्सीजन की कभी पूरी करती, हमारी जिम्मेवारी नहीं थी केंद्र सरकार की। आपने 6 साल राज किया, 7वां साल चल रहा है, 7वें साल ठीक है, किया क्या? कितने प्लांट ठीक है। अजय वर्मा जी, लास्ट कमेंट आपका। ठीक है, अजय वर्मा जी, लास्ट कमेंट आपका। हाँ, अनुज जी, ये आसाराम बापू के शिष्यों की सरकार, ये नाथूराम गोडसों के समर्थकों की सरकार, ये जुमलेबाजों की सरकार इस देश को बर्बाद करने में तुली हुई है। और भारत को हिटलर शाही नहीं चाहिए, भारत चलिए को ठीक है, लोकतांत्रिक बहुत व्यवस्था शुक्रिया, चाहिए। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए। लेकिन आज का मुद्दा यही कि अब दिल्ली धीरे धीरे अनलॉक हो रही है और अनलॉक होने के बाद किस तरह की तस्वीर दिखाई देगी, क्योंकि तीसरी वेव हमारे सामने है, वो बच्चों के लिए बहुत खतरनाक है। लगातार हम ये बात कह रहे हैं और आप भी ये जानते हैं, क्योंकि रिपोर्ट्स जो निकलकर सामने आ रही वो अच्छी नहीं है। तो ऐसे में दिल्ली के सामने चुनौतियां और क्या बढ़ सकती हैं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।